ओ भाई ओ भाई ओ भाई दोस्तों, आप सोच रहे होंगे पहले हंस क्यों रहा हूँ। आज इतनी बढ़िया बात हुई है, मतलब बिग बॉस का एपिसोड एकदम बिल्कुल ऐसा स्टार्ट हुआ है, मुझे अभी तक हंसी आ रही है अगर उस बारे में सोचता हूँ कि बंदा सो रहा है। अभिषेक, आपने मेरे को वोट आउट क्यों किया? अभिषेक, आपकी इन्वॉल्वमेंट कम थी, बस इसकी वजह से वोट आउट किया। मेरे को अगली बार भी वोट आउट कर देना, मैं नहीं रहना चाहती। अभिषेक, हाँ कर दूंगा। बहन सोने दे उसको, क्यों ट्रिगर कर रही है फालतू का? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा। मतलब बंदा सो रहा है आराम से, तेरे को उसने बोल दिया आई एम सॉरी, सब खत्म हो गया, तुझे फिर क्यों क्यों ऐसी बात करनी थी? वैसे तू जो करता है ना वो बहुत गलत करता है, तुझे उस चीज़ों पर स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन किस बात की बात? पहले तो ये बात मेन है कि तू उसको परेशान ही कर रही है, वो बंदा सो रहा है यार, उसको सोने दे। मतलब पता चल रहा था कि खानजादी पूरा का पूरा कंटेंट के लिए कर रही थी एकदम ये चीज़, और मेरे को खुद ऐसी चीज़ लगी कि हाँ, ये बिल्कुल अपना बस कंटेंट दिखाना चाहिए कि उसको कहीं बिग बॉस वाले बाहर ना निकाल दे, ऐसे ही चलता रहे कि हाँ। लेकिन उसके बीच में ही वो फाइट होती है, फिर आती है हमारी अंकिता जी बीच में, उसके बारे में हम बिल्कुल एंड में बात करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक फ़नी पार्ट था और मेन टॉपिक आगे ही आएगा। लेकिन अभी हमें शुरुआत से मैं एपिसोड का रिव्यू करता हूँ, जैसे तुम्हें पता है। तो चलो हम चलते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल इन अनदर वीडियो। तो अब है हमारा जो मेन टॉपिक आएगा, जैसे हमारा बिग बॉस चार्ट होता है एपिसोड का, तो उसके अंदर देखता है हमें कि सोनिया जी साफ साफ हमारा वो कर रही हैं कि सबको जस्टिफिकेशन दे रही हैं कि उसको खाना बनाना नहीं आता, ये सब नहीं आता, मैं क्या करूं, वो समझती नहीं है। उससे अगली बात ही मनारा जी ऑफेंड हो जाती है हमारी। तो उसके बाद ही जब सोनिया जी मनारा को समझाने आती है तो वो गुस्सा हो जाती है। जब अंकिता खुद बोलती है कि तुम मेरी जगह उसको रख के समझो, तो वो एकदम से गुस्सा हो जाती है। और मेरे को वो अननेसेसरी लगता है, जब तू ये समझाने आया है, तेरे से कोई सुलह करने आया है, तो कम से कम उसकी बात तो सुन, ये बात तो सुन ले। और उसके बाद उन दोनों की लड़ाई होती है, तुम मेरे एजुकेशन पे मत जाना, तुम्हें पता नहीं है मेरी कितनी क्वालिफिकेशन है, मैंने M.Com C.Com सब कुछ कर रखा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जब वो बोलते हैं बिग बॉस कैसे लेके आते हो ऐसे कंटेस्टेंट को, सोनिया जी बोलती है, तो मनारा का काफ़ी अच्छा रिप्लाई स्टैंड बाय पे लेके आए हैं तेरे को। और ये चीज़ काफ़ी मेरे को बढ़िया लगी कि हाँ, उसने भी चलो रिप्लाई तो दिया कम से कम, क्योंकि थोड़ा रिप्लाई देना बनता था। और मुझे नहीं पता मनारा क्यों बिग बॉस की फेवरेट बन रही है, लेकिन है फेवरेट तो है। और उसके अंदर उसने अभी जो करा है उसके बाद पोटेंशियल तो है गाइस। तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक के इसकी विक्की टॉकिंग टू खानजादी। देखो ये तो सिंपल है, अभी तक हमने 5 एपिसोड देखे हैं। खानजादी लड़ाई करती है, फिर अभिषेक से लड़ाई करती है, फिर सोनिया से लड़ाई करती है, फिर पूरे घर से लड़ाई करती है। उसके बाद फिर ठीक हो जाती है जब विक्की जी उसको दोबारा समझाने जाते हैं कि नहीं खानजादी ऐसे मत कर, ऐसे गेम खेल, ऐसे वगैरह गेम खेल। और उसको विक्की जी ये बताना भूल जाते हैं कि कहाँ तक बात करनी है और कब बात करनी है, किसी को नींद में परेशान नहीं करना। तुमने मुझे वॉच आउट क्यों किया अभिषेक, मेरे में ऐसी क्या गलती थी, मैं उस वक्त इन्वॉल्व कम हो रही थी क्या, ये सब मतलब क्यों करना। जब पहली बात विक्की जी ने गेम तो समझाई, लेकिन वो गेम ऐसा लग रहा है वो पूरी तरह समझी नहीं कि हाँ कैसे खेलना है कैसे नहीं। ये चीज़ तो मेन है कि बहुत ही ज़्यादा फेक लग रहा था उस वक्त। मतलब पता चल रहा था कि सब कुछ फुटेज के लिए कर रहे हैं, कंटेंट के लिए करना, नहीं तो बिग बॉस बाहर निकाल देगा, ये तो है ही है। और आगे बहुत आगे काफ़ी बढ़िया बात आई कि 2 प्याज वाली बात की। हाँ, जब विक्की ऐश्वर्या को बोलता कि यार 2 प्याज काट दे, तो फालतू का नील बोल रहा था कि नहीं पहले तुम्हें 5 बर्तन करने पड़ेंगे। उसके बाद अंकिता वहाँ पे आती है और उसने एकदम रूड पॉइंट मारा कि मत करो बात, क्या फ़र्क पड़ता है, इतना मैटर नहीं करता। फिर अंकिता और ऐश्वर्या की पुरानी बात चालू हो जाती है। जब वो सोनिया को समझा रही होती है ऐश्वर्या, तो अंकिता आती है, तो ऐश्वर्या बोल देती है एकदम से अभी पीछे हो, मैं बात कर रही हूँ। तो अंकिता एकदम से ऑफेंड हो जाती है, जो कि मेरे को लगता है कि थोड़ा बहुत गलत है, लेकिन दोनों के दिमाग में एक दूसरे के लिए खटास चल रही थी। तो उसी के साथ ही अंकिता और ऐश्वर्या का जब वो रूम के अंदर जाती है ऐश्वर्या, तो अंकिता उससे सब कुछ कन्फ्रंट कर लेती है। लेकिन उसके बाद ही नील और ऐश्वर्या का स्टार्ट हो जाता है विक्की और अंकिता के बारे में भड़काना हर एक को। जैसे कि उसके बाद ही हमने उस सीन में देख लिया कि वो मनारा को बता रहा है कि ज़्यादातर ये जहाँ फाइट होती है, जिसकी फाइट चल रही होती है, एक साइड विक्की होता है, एक साइड अंकिता होता है। और धीरे 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 ऐसे उन्होंने सब कुछ स्टार्ट कर दिया। और ये चीज़ तो मेन थी गाइस कि हाँ, उन्होंने सबको भड़काना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद हमारी आती है मेन सीन, जिसको मुझे काफ़ी फ़नी लगता है। मैंने पहले भी तुम्हें करके दिखाई है एक्टिंग, में दोबारा करके मुझे बड़ी पसंद आ रही है कि अभिषेक तुमने मुझे वोट आउट क्यों करा, आपका इन्वॉल्वमेंट कम था, अच्छा आई एम सॉरी। ओ तेरी, उसके बाद जो भाई साहब बहस हुई, मतलब क्या ही बोलना। ऐसा सिंपल बात है, मुनावर हमेशा ये डायलॉग मारता है कि एक्सेप्ट करो या ना करो, खानजादी ने उड़ता तीर पकड़ा है। और वो चीज़ सच्ची में उड़ता तीर उसने पकड़ा ही पकड़ा है, चाहे कुछ हो, फर्क नहीं पड़ता।
और उसके बाद जब अंकिता आती है तो उससे लड़ाई करती है खानजादी से, और मेरे हिसाब से वो एकदम बिल्कुल रेलेवेंट लड़ाई थी, क्योंकि जब उसके दोस्त की लड़ाई हो रही है तो वो बीच में आएगी। लेकिन उसके अलावा जो ईशा वगैरह है, जो बाकी लोग आए, वो बिल्कुल इरेलेवेंट थे, क्योंकि उसके अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि फुटेज लेने के लिए ज़्यादा चढ़ रही है, उसके बेड पे चढ़ रही है ईशा। ये चीज़ बहुत बेकार है, तुम लोग हर चीज़ कैमरे के लिए नहीं कर सकते, बी योर सेल्फ, ये चीज़ मेन रहती है गाइस। और उसकी वजह से जब अंकिता और उसकी लड़ाई होती है तो अंकिता ये बोल देती है कि तुम लोग हमारी, और उससे पहले लेकिन तुम लोग हमारी वैसे टीवी पे देख रहे हो, लेकिन उससे पहले उसने बोला था कि मैं सीरियल नहीं कर सकती, जो चीज़ बिल्कुल गलत है। आप किसी के प्रोफेशन पे नहीं जा सकते खानजादी जी, और ये चीज़ मेन है। और उसके बाद जब वहाँ पे जब मेरे को ऐसा लग रहा है कि सारे वहीं खड़े थे ना, तो बहती गंगा में हाथ पता है किन किन ने धोया? अनुराग, तहलका और अरुण जी, ये 3 लोग थे। चाहे गाइस कुछ भी हो, लेकिन आप खुद समझो, जब आप किसी की लड़ाई हो रही है, जैसे कि मुनावर भी बोल रहा था, किसी की लड़ाई हो रही है तो वो उससे ही बात करेगा, उसको ही गाली देगा। अब आप ये तो नहीं समझोगे ना कि आपकी आप 2 जनों की लड़ाई चल रही है, वो उसको गाली दे रहा है तो आप उस गाली को अपने पे ले लोगे। ये चीज़ तो बहुत गलत है ना, कि अपनी इंटेंशंस तो मेन ये चीज़ ही मानती है ना अपन को, कि हाँ उसने उसको बोला है, नहीं बोला तुम्हें नहीं बोला। और ये चीज़ मेरे को ऐसा लगता है कि जो पॉइंट तुम्हारा कन्वीनियंट था, तुम्हें लगा कन्वीनियंट था, तुम उसके अंदर फुटेज लेने आ गए और जानबूझ के टीवी वर्सेस क्रिएटर्स कर रहे हो। ये चीज़ बिल्कुल मेन है, बिल्कुल गलत है, सॉरी, ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और जहाँ तक मेरे को लगता है कि ये चीज़ उन्होंने, एक सिंपल बात है, चलो उसने बोल भी दिया, सब ने बोल दिया, लेकिन उसने सॉरी तो बोला ना, ये चीज़ मेन है। वो तुम्हें बोल रही है, जब वो लास्ट में हमें वो क्लिप भी दिखाई गई, लास्ट में नहीं, काफ़ी उसके कुछ बाद ही वो क्लिप भी दिखाई गई, वहाँ पे विक्की भी चीख चीख के बोल रहा है कि भाई ये उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। और ये सच्ची में नहीं था, क्योंकि जब मैं पर्सनल वो फाइट देख रहा था, जब मैंने वो देखा, तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा कि आई एम अ यूट्यूबर टू, मेरे को प्राउड है कि मैं यूट्यूब कम्युनिटी में अभी वो कर रहा हूँ, मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ अपनी, और मैं कर रहा हूँ। और लेकिन ये चीज़ मेन है कि आप कॉन्टेक्स्ट भी समझो उस चीज़ का। जब वो लड़ाई कर रही थी ना, तो मैंने बिल्कुल नहीं सोचा इसने क्या बोल दिया, मैंने सोचा खानजादी को बोल रही है, और ये चीज़ मेन है। और ये चीज़ मेन है गाइस, क्योंकि जानबूझ के कॉन्टेक्स्ट उठा के, इंटेंशंस किसी के गलत दिखा के वो टीवी वर्सेस क्रिएटर्स कर रहे हैं। और उसके 3 जने हैं, अनुराग, तहलका जी और हमारे अरुण जी। और ये चीज़ गाइस है ही है, बाबू भैया को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा बाबू भैया बिल्कुल बेकार खेल रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं खेल रहे, लेकिन हाँ, जितना मेरे को लगता है कि बाबू भैया, मेरे को ऐसा लगता है बहुत समझदार है। लेकिन आप प्लीज़ तहलका जी और अरुण जी के साथ मत रहिए, क्योंकि उस वक्त मेन उनका यही चल रहा है। वो लोग गलत पॉइंट उठा रहे हैं, मतलब 20 बात से पॉइंट उठा रहे हैं। और अगर तुम्हें लग रहा है कि इस बात में मुनावर गलत है, तो लेट मी टेल यू कि मुनावर बिल्कुल गलत नहीं है। अच्छा, आप अपने थोड़ा दिमाग से सोचो कि जो बंदा पूरे कॉन्वर्सेशन में शुरू से है, उसको सब पता चल रहा है कि फिजिकल असॉल्ट वगैरह ये सब जो चल रहा है, ये खानजादी ने जो अभिषेक पे बोला, और हमें भी दिखाया। अगर वो क्लिप काट के दिखाई होगी तो आप वीकेंड का बार आएगा, उसके अंदर बात हो जाएगी, हम सबको जस्टिफिकेशन मिल जाएगा कि वो फिजिकल असॉल्ट था भी नहीं। इसकी वजह से मैं बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अंकिता आई, उसने एकदम स्टैंड अच्छा लिया। और मेन ये चीज़ थी कि मुनावर जब स्पेशली बोल रहा था, जब उसने बोला था स्पेशली कि हाँ उसको दिख रहा है इस पूरे के पूरे कॉन्वर्जेशन में क्या चल रहा है, वो अनुराग की तरह आधे कॉन्वर्सेशन में नहीं आया, वो शुरू से कॉन्वर्जेशन में था। और उसको वो इंटेंशन भी समझ आए कि हाँ एक खानजादी से बात कर रही है, तो वो खानजादी को ही बोल रही होगी। वो उसके मुंह से निकल के गुस्से थे, तो उसने सॉरी भी मांगा। लास्ट में अनुराग भी खड़ा था, तहलका भी खड़ा था, अरुण जी भी खड़े थे हमारे वहाँ पे, सारे मिलके वहाँ पे उसने सॉरी मांगा गाइस। और ये चीज़ मेन है, किसी ने सॉरी मांग ली। अगर कोई तुम्हें बोल रहा है कि मैं तुम्हें अपना भाई मानती हूँ, मैं सॉरी मांगती हूँ उस चीज़ के लिए, लेकिन तुम बहुत गलत चीज़ कर रहे हो। और ये चीज़ गलत थी कि आप लोग ये तो हो गया ना, बहती गंगा में हाथ धोने निकल गए जी, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो फुटेज चाहिए। ये चीज़ सच्ची में गलत है। आप अपनी रियल पर्सनैलिटी दिखाओ। और ये चीज़ मैंने पिछली वीडियो में बोली थी, जब बिग बॉस ने उन्हें डांटा था कि हाँ आप पुराने कंटेस्टेंट की बात मत करो और इर्रेलेवेंट पॉइंट मत उठाओ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही गलत है गाइस, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ टीवी वर्सेस क्रिएटर्स बिल्कुल मत करना। क्योंकि जब मुनावर ने लास्ट में बोला कि जब ये दशहरे पे यहाँ पे दशहरा आने वाला है, दशहरे पे मिठाई खिलाएंगे एक हाथ से सबको, और बाहर उनके फैंस लड़ते रहेंगे। और ये चीज़ मेन है, हमने एल्विश वर्सेस अभिषेक भी नहीं करना था, लेकिन वो जानबूझ के हो रहा था। यही चीज़ मेन है कि हम पूरा वो समझे, चीज़ों को समझे। जब अभिषेक ने बोला था कि मैं इस शो में ऑडियंस लेके आया हूँ, तो हमने उसको बिल्कुल गलत नहीं समझा था। तो अब मैं चाहूँगा कि तुम इसको भी बिल्कुल गलत ना समझो। जैसे कि मुनावर ने बोला है कि कोई पॉइंट कन्वीनियंट था, तो तुम उसको उठा के अपनी तरफ लेके आ रहे हो, जब उसने खानजादी की तरफ वो चीज़ बोली थी। और ये चीज़ तुम दिल से समझो कि हाँ, जब 2 जनों की लड़ाई चल रही है, तो कोई तुम्हें गाली देगा, तो तुम तीसरा जना अपने ऊपर गाली क्यों ले रहा है। वो जब उसने गाली उसको दी है, उसको गुस्से में दी है, तो इंटेंशन उस चीज़ के समझने पड़ते हैं। ये चीज़ गाइज मेन रहती है। तो अभी ये मेन बढ़िया वो टॉपिक चल रहा है कि मुनावर ने साफ साफ बता दिया है। वो सिंपल बात उसने स्पेशली बोला कि हाँ, ये इसने सही बात बोली कि
हमारे फैंस हम लड़ते रहेंगे गाइस बार, वो अंदर देखना, तुम 2-3 दिन देखना कितने दिन चल लेगी ये लड़ाई, 2-3 दिन। वीकेंड के बार पे अगर ये टॉपिक उठा तो बहुत बढ़िया है, हमारे सलमान भाई सब कुछ ठीक कर देंगे, इतना कुछ मैटर नहीं करता। और मेन चीज़ यही है यार कि अनुराग और कैसे बोल रहे हैं 2 करोड़ रुपए देके हम चले जाएंगे। गाइज यू आर इन द शो, रिस्पेक्ट द शो, जिस शो को हम काफ़ी सालों से देखते आ रहे हैं। और बिग बॉस ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल ख़त्म नहीं करी, हमेशा वो अपनी तरफ ही रहते हैं और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा सबसे ऊपर रखते हैं। और वो लोग कैसे तिगड़ी बना के बोल रहे हैं कि जय वीरू अर्जुन, ऐसा कुछ नहीं होता। अनुराग को भी पता चल जाएगा जब बाद में जब गेम खेलने लग जाएंगे ना ये लोग, तब इनको सब कुछ पता लग जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ जस्ट डोंट डिसरिस्पेक्ट द शो। अनुराग, तहलका जी और अरुण जी, मुझे पता है आप लोग गुस्से में हो, आप वहाँ पे कह रहे हो बिग बॉस मेरे को इस चीज़ का जवाब चाहिए, अरुण जी कह रहे हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तो मेरी वीडियो तो यहीं एंड होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ थी, हमें ये टीवी वर्सेस क्रिएटर मत करो। और मेरे को ऐसा लगता है कि बिग बॉस का अब एपिसोड तो अब आया है, और अभी सारे लोग क्यों आ रहे हैं, ये चीज़ मेन है, सारे लोग क्यों आ रहे हैं, अभी सारा दिखना क्यों चालू हो रहे हैं। ऐश्वर्या और नील की लड़ाई, जिसके अंदर मेरे को सब कुछ फेक लगा, जिसके अंदर नील फालतू का कह रहा है तू मेरे से विक्की साइड आउट, विक्की साइड आउट, मतलब बनता क्या है। अगर उसने तेरे को धक्का भी मार दिया तो उसको दोस्त बोलता है ना, दोस्त बोलता है ना, तो कम से कम दोस्त अगर गुस्से गुस्से में चल बोल रहा है यार साइड हो जा मैं बात करूंगा, तो क्या प्रॉब्लम होगी उसमें। मेन चीज़ तो यही है, उसमें प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए किसी को, क्योंकि उसके अंदर दोस्त मान रहा है। तो अगर दोस्त बोल रहा है कि नहीं यार मैं बात करूंगा, मेरी बात है, तू मत बीच में आ, तो तेरे को प्रॉब्लम क्या है, उसकी बात है। मेरे को लगता है ये नील जी हमारे इस बात पर नाराज हो गए कि यार इतनी मुश्किल से तो मुझे फुटेज लेने का मौका मिला है, मैं कैसे फुटेज ना लूँ, अब मैं थोड़ी लड़ाई तो कर लूँ कम से कम, जैसे कि बिग बॉस ने हमें समझाया है। अब मेन चीज़ तो ये है ना कि आप लोग जैसे ही उस अपने रूम से आए, वो डेटिंग रूम से आए, तुमने अपना बिल्कुल वही चेंज कर दिया, बिहेवियर ही चेंज कर दिया। तुम सबको जाके भड़का रहे हो, मनारा को भड़का रहे हो, पूरी टीम उनकी टीम को भड़का रहे हो कि हाँ ये बिल्कुल अलग दिखते हैं, जब लड़ाई होती है तो इधर इधर चल जाते हैं, फिर इमोशनली अटैक करके फिर दोबारा बढ़ा देते हैं, अपनी तरफ खेल रहे हैं। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल चापलूसी कर रहे थे उसकी 3 से 4 दिन, और उसके बाद तुम ऐसे अगेंस्ट हो गए कि हाँ तुम जानते ही नहीं उस बंदे को, और ये चीज़ गाइस बिल्कुल गलत है जितना मैंने देखा है। तो अभी के लिए नील बिल्कुल गलत चल रहा है, और उसका और फिजिकल असॉल्ट अगर मैं बोलूँ ना तो लास्ट में याद रखना जब वो रूम से बाहर निकला था, मेरे को ऐसा लगा कि ये वो कुछ बोलेगा नहीं, अगर नील को रोकते ना है नील मार देता, मेरे ख्याल से नील सच्ची में मार देता। और ये चीज़ बिल्कुल गलत है, कम से कम चलो उसने रोका, अभिषेक ने उसको रोका, ये चीज़ थी। और वो एग्रेशन जो जिसा रहा था ना वो चीज़ गलत थी, और उस एग्रेशन को क्या लेना देना, जब उसकी लड़ाई है, उसकी बीवी की लड़ाई है, तू किस बात में बीच में आ रहा है। तुम बाद में बहाना दे रहे हो कि सीरियल की बात चल रही है, जब वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, जब वो इंटेंशन ही नहीं है, तो तुम बीच में क्यों आ रहे हो। बीच में आ रहा है तो कम से कम ऐसे तो मत बोलना कि विक्की तू साइड जा मैं बात करूंगा, विक्की शांत हो जा, विक्की खुद तेज क्यों बोलना है, उसे साइड कर, प्यार से साइड कर, भाई मैं बात कर लेता हूँ तू चले जा, तू मेरा दोस्त है। और अगर दोस्त है, दोस्त मानता है, तो थोड़ा सा धक्का मार दिया तो क्या हो गया, दोस्तों में चलता रहता है। एक बात बताओ, हम दोस्तों में गाली नहीं देते क्या, कभी कभी किसी दोस्त से नाराज हो जाते हैं तो उसको गुस्से में गाली दे देते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, वो मानता है बुरा। ये चीज़ मेन रहती है, ये बिग बॉस का हाउस है, यहाँ चलता रहता है। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ टीवी वर्सेस क्रिएटर्स बिल्कुल मत करना, ये तुम्हें दिखेंगे 4 दिन में दोबारा साथ दिख जाएंगे, 4 दिन में इनकी दोबारा नई जोड़ियाँ बननी स्टार्ट हो जाएंगी, 4-5 दिन में दोबारा का दोबारा कोई किसी को नॉमिनेट कर रहा होगा, कोई किसी को नॉमिनेट कर रहा होगा, कोई अपने दोस्तों को नॉमिनेट कर रखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ गाइस इसमें बिल्कुल मत जाओ। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और हाँ जिनको एनिमे पसंद है देखनी, मेरा दूसरा चैनल भी है एनिमे एडिक्ट इंसान के नाम से, तो उसमें भी जाके सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।